Assalamu alaikum students. Once again, this is Ahsan Raza, an English teacher at the Spark School and College, Sachal campus. Hope you all are very good and enjoying online classes. So today we are going to discuss a chapter from first year English, the English language. Your chapter's name is the English language. Let's start from the first paragraph. English is not the language that had always been spoken in the British Isles, nor indeed is it the only language that is spoken there today. English was originally a foreign language imported by foreign invaders. These invaders were two Germanic tribes living in what is now northern Germany, along the North Sea coast. They were called the Angles and the Saxons, and they spoke different dialects of the same language. It is from these dialects that modern English has descended. So today you will come to know that how English language came. कि आज आप अभी जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की आई कहाँ से, कैसे आई. ठीक है, तो देखें क्या कह रहा है. इंग्लिश खाली वो ज़बान ही नहीं है जो इंग्लैंड जो ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश आइल्स के अंदर जो है बोली गई हो हमेशा से, और ना ही ये वाहिद लैंग्वेज है जो वहाँ आज ये बोली जाती है. ठीक है, मतलब खाली इंग्लिश ही नहीं है कि वो हमेशा से बोलती हुए हम बोलते हुए आए हैं, लोग दूसरे बोलते हुए आए हैं वहाँ पे ब्रिटिश के अंदर. खाली इंग्लिश ही नहीं है और ये वाहिद लैंग्वेज नहीं है जो वहाँ आज बोली जाती है. इसका मतलब है कि वाहिद लैंग्वेज थोड़ी है. There are some more languages which are spoken there. English is not the only language. तो और इंग्लिश क्या है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक बैरूनी लैंग्वेज है, गैर मुल्की लैंग्वेज है. ठीक है, जो जिनको इंग्लिश को कौन लेकर आया, जो इन्वेडर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब जो बाहर से दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, इन्वेडर्स हम उनको कहते हैं. ठीक है, और ये इन्वेडर्स कौन हैं, तो ये इन्वेडर्स दो जर्मनिक ट्राइब्स हैं जो कि कहाँ रहते थे, नॉर्थन जर्मनी में. जो आज नॉर्थन जर्मनी के नाम से जाना जाता है वो वहाँ रहते थे जर्मनिक ट्राइब्स. इन्वेडर्स जो थे वो जर्मनिक ट्राइब्स थे, जर्मनिक कबीले थे. ठीक है, अच्छा, उनका नाम क्या था. दे वर कॉल्ड द एंगल्स एंड द सेक्शंस. एंगल्स आप कह लें, एंगल्स थे और सेक्शंस थे. इसी से निकला है एंग्लो सेक्शन. आपने सुना होगा एंग्लो सेक्शन से इंग्लिश आई है वजूद में. और अच्छा, इनके डायलेक्ट्स जो थे वो, इन दोनों के जो डायलेक्ट्स थे, दोनों के एंगल्स के और सेक्शंस के जो डायलेक्ट थे, दे हैड डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज. डायलेक्ट्स क्या है, डायलेक्ट्स की वैरायटी होती है, सेम लैंग्वेज की वैरायटी. मतलब लैंग्वेज एक है लेकिन उसके अंदर वैरायटी बहुत सारी है, वैरायटी ज़्यादा हो सकती हैं. ठीक है, जैसे कि हम सिंधी हैं, हम यहाँ पर सिंधी, हमारी जो सिंध की जो सिंधी होगी वो अलग होगी. ठीक है, हैदराबाद में जो लोग रह रहे हैं और उसमें जो सिंधी लोग बोल रहे हैं उनकी सिंधी अलग होगी, उनकी वैरायटी. जब आप चले जाएँ कहीं गाँव चले जाएँ, किसी के थर चले जाएँ, दादू चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वैरायटी दिखेगी. दे विल स्पीक न्यू वर्ड्स ऑफ सिंधी. सो लाइकवाइज इज़ द केस विद इंग्लिश. इसी तरह से इंग्लिश के साथ भी यही जो है केस है, इंग्लिश के साथ भी यही मसला है कि इंग्लिश के अंदर भी होती सेम है लेकिन वैरायटीज़ इसके पास बहुत सारी हैं. जैसे कि हम पढ़ते हैं, वी लर्न ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, स्कॉटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, आयरिश. सही है, तो इस तरह से ये इंग्लिश होती हैं, इनकी वेराइटीज़ होती हैं. लैंग्वेज एक है लेकिन इट हैज़ मेनी वेराइटीज़. ओके, तो सेम लैंग्वेज है लेकिन उनके डायलेक्ट्स अलग अलग हैं, और इन्हीं डायलेक्ट्स की वजह से मॉडर्न इंग्लिश वजूद में आई. ये जो डायलेक्ट्स ये बोला करते थे, ठीक है, इन्हीं डायलेक्ट्स की वजह से मॉडर्न इंग्लिश वजूद में आई. इट वॉज ऑल अबाउट
first paragraph. Now let's move towards second paragraph. Anglo-Saxon or Old English, as historians of the language prefer to call it, remained the language of England from about 450 to 1150. It looked like this: de, na, jail, fat, thur, egin, care, he, scoria, न थू जॉर्ज। सही है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ये पहले जो ओल्ड इंग्लिश थी वो इस तरह से लिखा करते थे, जो मैंने अभी पढ़ा आपके लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर ये सही करके इंग्लिश भी यहाँ पे लिखी हुई है। दे who do not believe refuse through their own choice, not through fate. The reason why it is not still the language of England is that there were two more foreign invasions of the island by people speaking different tongues. First the Northmen or Vikings from Denmark and then the Normans from Normandy in France. ठीक है। तो देखिए एंग्लो सैक्सन जो है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज जो है रही है, कब से 700 साल तक एंग्लो सैक्सन जो है इंग्लैंड की लैंग्वेज रही है। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो तारीख पढ़ने वाले हैं, वो इसको ओल्ड इंग्लिश का नाम देते हैं। एंग्लो सैक्सन की जो इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश का नाम इसको देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फिर इसने जो लाइन बताई है इंग्लिश में लिखकर, दे डू नॉट बिलीव रिफ्यूज टू देयर ओन चॉइस नॉट टू देयर फेथ। सही, जो वो लोग जो अपनी चॉइस जो रिफ्यूज मना करते हैं अपनी चॉइस से, उनकी चॉइस होती है वो मना कर दें। ठीक है। अच्छा, जो वजह है कि भाई वाई इट इज़ नॉट स्टिल द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड इज़ दैट, अच्छा ये अभी इंग्लैंड की लैंग्वेज क्यों नहीं है, वजह ये है कि 2 फॉरेन इन्वेजन्स थे आइलैंड के बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट टंग्स, जो मुख्तलिफ ज़बानें बोला करते थे। एक तो था उसमें फर्स्ट नॉर्थमैन थे और वाइकिंग्स के लिए आप उनको, और दूसरा है डेनमार्क एंड देन द नॉर्मन्स। वाइकिंग्स और फ्रॉम डेनमार्क थे, सही है, वाइकिंग्स का ग्रुप था डेनमार्क से थे, और नॉर्मन्स थे वो नॉर्मंडी से थे। तो इसी वजह से ये इंग्लैंड की लैंग्वेज अभी नहीं कहलाती, ये एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज कहलाती है। जो दूसरे कबीले आए थे यहाँ पे बोलने के लिए, तो वहाँ की लैंग्वेज ये कहलाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।